वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेसियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. oh thank you Lord। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। Oh yes, सही में प्रियो, we are heavenly defended and we are heavenly protected। आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओ नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
प्रिय, हम सबको अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तो हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदान परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, समय के लिए। रियली हम एक्साइटेड हैं आज एक खास टॉपिक के ऊपर में बात करने के लिए, क्योंकि इस विषय में बहुत सारे लोगों को द्वंद्व रहता है अपने जीवन में। क्योंकि अगर हमको जीवन में एडवांस होना है, आगे फलदायी होना है, बढ़ना है, तो इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। कंटिन्यू कीजिएगा इस चैनल के लिए प्रार्थना करने के लिए। जितने लोग आज नया हमारे चैनल में जुड़े हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे और आशीषित होने पाएंगे। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आप ज्योति हैं, आप प्रकाश हैं प्रभु जी। आप हमें प्रकाशित करते हैं, हमारी जिंदगी को संवारते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज एक विशेष विषय में हम बात करने को चाह रहे हैं प्रभु जी। अपने आत्मा के द्वारा से हमारा अगुवाई कर, हमारी मदद कर, जो कुछ बोलते हैं प्रभु परमेश्वर पिता लोगों तक पहुंचने पाए, और परमेश्वर पिता उनके हृदय को दृढ़ करे और उनको दिशा दे प्रभु जी, और फलदायी करने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तेरे हाथ पे सरेंडर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनिए अदय से स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स पर्पस। परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, उसका पूरा होना। परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन के लिए है उसका पूरा होना, यह है विषय। अब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के जो है वो पूरा कैसे होगा, कैसे पूरा होता है, किन किन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, और उस बातों को हम लोग स्टडी करने को जा रहे हैं। हर समय में जब प्रभु के दास लोग कहते हैं, इवन मैं कई बार प्रचार करता हूं और ज्यादातर मैं कहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए बहुत उत्तम और बड़ा योजना बना के रखा है, अच्छा योजना बना के रखा है, ऐसे हम कहते हैं। और हम लोग इस वचन को भी कोट करते हैं जो यिर्मयाह 29 उसका 11 में है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरा सबसे फेवरेट वचन है। जब मैं अपने जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष से होकर गुजर रहा था, असफलता से होकर गुजर रहा था, जीवन में आंसू ऐसे थी, और आंसू के साथ सोता था, आंसू के साथ उठता था, ऐसे स्थिति परिस्थिति थी एक समय में। उस समय में यही वचन जो है, इसी के ऊपर मैं अपना आशरा को केंद्रित करके रखा कि मेरे लिए परमेश्वर के अच्छा योजना बना के रखा है, उत्तम योजना बना के रखा है। वरन केवल मेरे लिए नहीं, परंतु जितने लोग आज इस चैनल में वचन को सुन रहे हैं उनके लिए, और हर एक को प्रभु के बच्चों के लिए परमेश्वर एक उत्तम और अच्छा योजना बना के रखता है, उद्देश्य बना कर रखा हुआ है। हालेलुया। सो जब इस वचन को हम कहते हैं और उसके साथ में यही बताते हैं कि आपके लिए परमेश्वर उत्तम योजना बना के रखा है, अच्छा योजना बना के रखा है, और ये इस वचन को कितने लोग सालों साल सुन रहे हैं और उनके जीवन में कुछ चीज हल नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है, स्टैग्नेंट सा लगता है, कुछ चीज आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसा लगता है, कुछ चीज थमा हुआ सा लगता है। ऐसे जब रहता है तो ये वचन जब सुनते हैं तो बहुत सारे लोग खिन्न हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके अंदर में कभी कभी क्रोध का भी भावना आ जाता है। इवन प्रभु के दास के ऊपर में भी, उसके शब्दों के ऊपर में बहुत लोग क्रोधित होते हैं। क्या बार बार इस तरह से कहता है कि परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजना बना के रखा है, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ चीज मूव नहीं कर रहा है, सालों साल मैं ऐसे सुन रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं। ऐसे हम लोग सोचने लगते हैं। मेरे साथ में भी एक समय के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन ज्यादा समय रहा नहीं। मैं इस वचन में अपना ध्यान मनन को किया
और टिका के रखा मुझे, और परमेश्वर ने हर एक स्थिति परिस्थिति से क्रॉस करके, उस चैलेंजेस से क्रॉस करके मुझे आगे लेकर गया और आज इस मकाम तक परमेश्वर लेकर पहुंचाए। हालेलुया। आज भी मैं आप लोगों को बोलने के लिए मैं बिल्कुल हियाव के साथ कहता हूं, परमेश्वर आपके लिए सचमुच में उत्तम और अच्छा योजना बना के रखा है, एक बड़ा उद्देश्य बना के रखा है आपके लिए। जो परमेश्वर का विचार है वो कुशलता की है, वो हानि की नहीं है, ये आज भी मैं कहूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपना जो योजना को किस तरह से फुलफिल करता है उसकी कई कड़ियां हैं। मैं अपने विश्लेषण से, अपने जीवन काल से जो सीखा हूं उसके हिसाब से, कोई बुक से मैंने उठाया हूं इन 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 कड़ियों को, मैं जो प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में जो देखा है और मैंने जो किया है उसी में से मैं आप लोगों को इन शॉर्ट कुछ कुछ बातों को लेकर आऊंगा। हालेलुया। सो पहले इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए जो उद्देश्य ठहरा है उसको ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड किया है, यानी पहले से ठहरा के रखा है। पहले से, कब? जगत की उत्पत्ति से के पहले से परमेश्वर ने ठहरा के रखा है। तो सोचिए कि उस समय से ठहरा के रखा है, उस समय से उसका जुनून है कि मेरे जीवन में, हमारे जीवन में उसका जो उद्देश्य है कैसे पूरा हो, वो परमेश्वर का खुद का एक कल्पना है, उसका एक होड़ है उसके अंदर में। लेकिन परमेश्वर सिर्फ होड़ करने से नहीं होगा, हमारा कुछ पार्टिसिपेशन होने की आवश्यकता है, हमारे तरफ से भी कुछ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे तरफ से भी कुछ स्टेप्स को हमको देखने और सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो यह वचन कहता है इफिसी 3 उसका 11 के पढ़ रहा हूं मैं, उस सनातन मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। क्या लिखा है यहाँ पर? वचन बोल रहा है सनातन मानसा यानी सनातन उद्देश्य, बहुत पहले से के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। हालेलुया। यीशु मसीह में एक परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य हमारे लिए है, और वो उद्देश्य कब से ठहराया गया है? सनातन मानसा है, यानी इस जगत को परमेश्वर ने बनाया नहीं था, उत्पत्ति किया नहीं था, उस समय परमेश्वर हमारे विषय में सोचा है। तो सोचिए कि कितना बड़ा सोचा होगा, कितना अरमान है परमेश्वर का हमारे लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो किस प्रकार का उद्देश्य है परमेश्वर का हमारे लिए? किस प्रकार का उद्देश्य है? इस वचन को से वाकिफ है हम लोग, उसका क्या इच्छा है हम लोगों का? सिंपल सा बात है, जो है ना 10-10 का लास्ट भाग, मैं पहला भाग, अच्छा चलिए पूरा को पढ़ देते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, हमारे जीवन, हम जीवन प्राप्त करें और बहुत आयत का फलदायी जीवन जीने पाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है इस धरती में हमारे लिए। लेकिन इस उद्देश्य के खिलाफ में एक ओपोनेंट पार्टी भी है, ऊपर का लिस्ट में बताता है, चोर। वो चोर शैतान के विषय में कह रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य तो अच्छा है, बड़ा है, लेकिन हमारा उद्देश्य के खिलाफ में कि हम फलदायी ना हो, हम उस भरपूरी का जीवन ना जिए, बोल के हमारे खिलाफ में शैतान खड़ा होता है, उसके मंसूबे खड़े होते हैं, उनका हरकत खड़ा होता है, उनका बहुत सारे टैक्टिक्स सब खड़ा होता है। हम इससे फाइट करते हैं। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर का ये जो उद्देश्य है, उत्तम उद्देश्य है, भला अभिप्राय जो आपके लिए है, वो पूरा कैसे होगा? ऑटोमेटिकली पूरा तो नहीं होगा, अपने आप से पूरा नहीं होगा। सो हमको क्या करना चाहिए? मैं 5 पॉइंट आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। पहले पॉइंट सुन लीजिए, और ये पॉइंट जो है मैं अपने जीवन काल में जो चीज सीखा, देखा, ऑब्जर्व किया, उसमें से निकाल कर इस 5 पॉइंट को मैंने बनाया है, रखा है, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसको कोई किताब से पढ़ के हमने नहीं रखा है, एक प्रैक्टिकल चीज बता। पहला चीज, नोइंग द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। पहला तो परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के लिए क्या है, क्यों मुझे परमेश्वर ने पैदा किया है, किस काम के लिए पैदा किया है। हालेलुया। किस काम के लिए, मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं जॉब कर रहा हूं, बैंक में जॉब कर रहा हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं, एक कंपनी में जॉब करता हूं, एक सरकारी जॉब करता हूं, तो उद्देश्य मतलब मैं प्रचारक तो नहीं हूं, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, मैं उद्देश्य का बात कर रहा हूं। यह प्रभु के दास और दासी जो लोग फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, उसको रख के बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का हर एक इंसान के लिए उद्देश्य है। ओके, चाहे वो कहीं पर स्कूल टीचर है, कोई बैंक में जॉब करता है, कोई कंपनी में जॉब करता है, कोई खेतीहार है, कोई लेबर है, काम करता है, कुछ भी है, लेकिन अपना जो रोजमर्रा के जीवन में जो कमाता है अपनी जीविका के लिए, वो अपना जगह में है, उसको नहीं कह रहा उद्देश्य। जीविका के लिए तो हर एक को कुछ करना है। परमेश्वर ठहरा, मेहनत करोगे खाओगे,
ओके, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर का महिमा कर जो चीज करता है उसके कुछ काम दिया है, उसका विशेष करके उसके राज का फैलाव में एक कड़ी जोड़ के रखा है हम लोग को हर एक व्यक्ति कड़ी के रूप में है कि उसका राज को कैसे फैलाए। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर का राज इस धरती में फैले, और उसका राज फैलने में एक एक इंसान को रखा है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे फुल टाइम से कई कर रहा है, पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, व्हाटएवर XYZ कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को उसका उसका एक एक काम दिया है। ओके, जॉब में रहते हुए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा बात बोलूंगा, परमेश्वर को उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सपोर्टिंग आपको जॉब दिया है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ओके, सो पहला चीज जो है वो है परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है, उसको जानना है, क्या है जानना है। ओके, दूसरा है आइडेंटिफाइंग द पीपल अपॉइंटेड फॉर आवर सपोर्ट एंड हेल्प। उन लोगों को पहचानना जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, ध्यान से सुनिए, उन लोगों को पहचानना जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, जो हमको सपोर्ट करें और हमारी मदद करें ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तीसरा चीज जो है आइडेंटिफाइंग द टाइम एंड सीजन्स फॉर सर्टेन राइट एक्शंस, यानी वक्त, समय और मौसम को जानना, जहां पर कि हम सही रूप से हरकत करें। मौसम को जानना, कौन सा मौसम में है, कौन सा वक्त में है, कौन सा क्या बोल देंगे हम लोग, वक्त चल रहा है। ओके, कौन सा काल चल रहा है, उस काल को, उस वक्त को, उस सीजन को, उस मौसम को जाने जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, जहां से हम लोग क्रॉस करते हैं। ओके, उसमें हम राइट एक्शन लेंगे, करेक्ट टाइम में, करेक्ट मौसम, उस मौसम को पहचानना और जानना। हालेलुया। फिर चौथा पॉइंट जो है ना, एडिफिकेशन इन आवर लाइफ इन कैरेक्टर, नेचर, स्पेशली थिंकिंग। हमारे जीवन में छटाई होना चाहिए, हमारे जीवन में एडिट होना चाहिए, हमारे जीवन में। ओके, हमारा कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव में भी डेवलप होना है, और साथ साथ हमारे सोच विचार में हमको बढ़त होना है, हमको बढ़ना है, बदलना है, एडिट होना है। पुराना ढांचा जिसे नहीं सोचना है, एक नए सोच, एक विचार के साथ में हमको बढ़ना है। हालेलुया। थिंकिंग में, हमारे प्राण में ये बहुत जरूरी है, तब जाके परमेश्वर का उद्देश्य सही ढंग से हमारे जीवन में क्या होगा, फुलफिल होगा, पूरा होगा। पांचवा पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना एंड वेटिंग। हमारे साथ जब हम लोग उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ घटना सब होती रहती है। उस घटनाओं को समझना, जानना और उसमें एक इंतजार करना, उसमें कुछ इंतजार का भी घड़ी रहता है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसे होती है, थोड़ा समय के लिए वक्त ठहर गया जैसे लगेगा, वेट, इंतजार करें। ओके, फिर परमेश्वर वहां से आगे लेके जाएगा। तो उन कार्यकलाप जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जानना, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, क्यों हुआ, क्यों किया है परमेश्वर, क्यों इसको अलाउ किया, क्यों होने दिया, ये तमाम बातों को जानना, इसका विश्लेषण होना। हालेलुया। और इंतजार करना, ये 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान रखते हैं तो इसी प्रोसेस में परमेश्वर अपना बड़ा उद्देश्य को हमारे जीवन के लिए, बड़ा प्लानिंग को, उसको क्या करता है, पूरा करता है। प्रेज गॉड। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सुनेंगे तो आपका ठहरा हुआ जीवन जो है, कहीं पर जो रुका हुआ से लग रहा है, उसमें एक बहाव आ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। इस पहला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट मैंने कहा था, नोइंग द पर्पस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है, उसको जानना। ओके, अच्छी बात है। कैसे जानेंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। जानना तो बोल दिया मैंने, लेकिन जानेंगे कैसे, क्या कैसे जानेंगे हम। हालेलुया। तो अब शुरू यहां से करना चाहिए, या तो ये चीज हमारे जीवन में लागू रहना चाहिए। वो क्या है, प्रे टू गॉड एंड आस्क हिम टू रिवील यू। परमेश्वर को प्रार्थना करें, प्रार्थना में लवलीन रहे, प्रार्थना में लगे रहें और पूछें कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए उद्देश्य क्या है, बताइए, प्रकट कीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हम प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना प्रार्थना से रिवील नहीं होगा। अगर रिवील हो भी रहा होगा,
अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है या प्रार्थना में पूछते नहीं तो पकड़ने नहीं पाएंगे। प्रार्थना क्या करता है कि परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करता है और उसको पहचानने का ताकत देता है। हम साफ साफ देखने पाएंगे, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। लॉर्ड उसको पूछना है, उसके मत्थे में देना है परमेश्वर के कि बताइए आपका उद्देश्य क्या है। और परमेश्वर जो अनंतकालीन उद्देश्य रखा है, भला आप पूछेंगे तो दौड़कर आकर क्यों नहीं बताएगा? क्यों नहीं बताएगा। मैंने पूछा, हम बार बार पूछते थे, लॉर्ड आपका उद्देश्य मेरे जीवन के लिए जो है उसे प्रकट कीजिए। प्रकट करेंगे तो प्रभु आप जो बोलेंगे मैं उसके अनुसार कदम बढ़ाऊंगा, चाहे उसमें कुछ चीज को त्याग करना पड़ेगा। हमने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग का डिग्री लिया, हमको जॉब पे चले जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही परमेश्वर प्रकट कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर अच्छी तरह से प्रकट कर दिया। तो मैंने ठान लिया कि जब प्रभु प्रकट किया है, मुझे नौकरी में नहीं जाना है, मुझे फुल टाइम पूरा रीति से परमेश्वर का सेवा में मुझे लगना है। प्रेज गॉड। और जब इस चीज को जाना तो इर्द गिर्द बहुत प्रकार के रुकावट बाधा सब थे। परमेश्वर एक एक करके हर एक रुकावट बाधा को दूर किया, क्योंकि जब मैं जान गया, उसको पकड़ लिया, उसको परस्यू करने लगा, उसका अनुसरण करने लगा, उसका पीछा करने लगा, उसके पीछे भागने लगा उस उद्देश्य के, तो परमेश्वर खुद जिम्मेवार हो जाता है बाकी सब चीजों को सेट करने के लिए, बाकी सब चीजों को दूर करने के लिए जो रुकावट और बाधा का कारण होती है, जो उबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं उसको समतल करने का काम वो परमेश्वर का हो जाता है जब आप पूछ लेते हैं और जान जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, तो एक एश्योरेंस, एक परमेश्वर को भरोसा आपको दिलाना पड़ेगा कि आप प्रकट कर देंगे तो प्रभु मैं अपना मानसा, अपना इच्छा सबको पीछे कर दूंगा और आपका उद्देश्य को पकड़ूंगा, चाहे उसमें मुझे कुछ ना कुछ त्यागना क्यों ना पड़े। इस प्रकार का भरोसा आप परमेश्वर को दिलाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, आपको क्लियर होते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उद्देश्य का अनुसरण करें। और कई बार उसके उद्देश्य के पीछे अनुसरण करने के टाइम में कुछ कुछ चीज का त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहता है यिर्मयाह 33:3 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, वहां लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु का वादा है कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। सबसे बड़ा कठिन बात क्या हो जाता है लोगों के लिए? बहुत सारे कठिन बात है, यही कठिन बात है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं प्रभु, मेरे लिए आपका उद्देश्य क्या है, यही सबसे बड़ा कठिन चीज हो जाता है। कठिन बातें मैं बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता, नहीं जानता, प्रभु रिवील करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 7 का 7 और 8 इसको अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इस वचन को कुछ ना कुछ चीज मांगने के लिए, मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग मांगने के लिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, इसके लिए हमने इस वचन को इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो कहीं बढ़ के इस वचन का मतलब है। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगो? प्रभु मुझे प्रकट कर, उद्देश्य क्या है, मैं मांग रहा हूं, आपका तिजोरी में से निकाल कर बताइए। ओके, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। उद्देश्य को क्या है प्रभु, ढूंढो, उसके पीछे लगो, प्रार्थना करो और मांगो, फिर ढूंढो भी और खटखटाओ। प्रभु जब तक तू ना खोले, ना बताए, प्रभु जी मैं लगा रहूंगा। हम ऐसे प्रार्थना करते थे अपने जीवन को उद्देश्य के। ओ उन दिनों का प्रार्थना मुझे मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंसू के साथ चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल कर अपने दिल को उंडेल देता था और परमेश्वर से मांगता था आंसू के साथ, लॉर्ड प्रकट कर लॉर्ड। एक तो मेरे जीवन में बहुत प्रकार के संघर्ष और असफलता दिखाई दे रही है लॉर्ड, उद्देश्य क्या है? क्या ये उद्देश्य है प्रभु जी की मैं इस प्रकार से जाऊं? प्रभु प्रकट करने लगा धीरे धीरे और उन सारे बाधाओं को भी दूर करने लगा और आगे लेकर आया। और परमेश्वर के साथ में आज इतने साल हो गए और हमने देखा है उसके विश्वास योग्यता को। ओ परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य है, ही इज वेरी मच फेथफुल। हालेलुया। वचन कहता है एक जगह में, आई थिंक तिमुथी का पुस्तक में लिखा हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां कहता है अगर हम लोग अविश्वास योग्य हुए तो क्या हुआ, परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है, वो अपने आप को झूठला नहीं सकता है। प्रेज गॉड। तो ऐसे परमेश्वर को पाकर भला कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को ना जाने और ना समझें? जरूर हम समझें, जरूर आप भी जानने पाएंगे। प्रेज गॉड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसको परमेश्वर के उद्देश्य को जानने के लिए खटखटाइए। ओके, मांगिए, ढूंढिए,
हाँ, इस वचन को इस संदर्भ में आप इस्तेमाल करके देखिए। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। नाउ जब हम प्रार्थना करते हैं तो अब परमेश्वर अपना उद्देश्य को हमारे जीवन के लिए किस किस चैनल से वो प्रकट करेगा, बताएगा। झलक झलक करके प्रकट कर सकते, बताएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए पहला उदाहरण को मैंने दिया है। लेकिन इस मैंने किस स्रोत से, किस सोर्स से परमेश्वर तुमको प्रकट करेगा, किस तरीके से प्रकट करेगा, उसमें से एक प्रकट करने का जो तरीका है परमेश्वर का है वो है विजन्स एंड ड्रीम्स। हालेलुया। मेरे को अनगिनत रूप से ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा से परमेश्वर ने बातें किया और मेरे जीवन का उद्देश्य को प्रकट किया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आकर परमेश्वर टोटल लाइफ का जो उद्देश्य है, टोटल सब चीज को बता देगा। वो टुकड़ा टुकड़ा होके धीरे धीरे करके रद्दा रद्दा करके प्रकट होता है। एक दिन में आपका जीवन का उद्देश्य प्रकट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, समय लगता है, वक्त लगता है। ओके, एक ड्रीम्स में कुछ खंड पता चलेगा। ओके, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यकलाप। मान लीजिए एक जवान खड़ा हो जाता है, प्रभु आपका उद्देश्य मेरे जीवन के लिए क्या है। ओके, तो उसमें से कुछ खंड बताएगा। उस जवान है, बैचलर है, तो उसके जीवन का उद्देश्य में उसका विवाह भी जुड़ा रहेगा। भी हो सकता है विवाह के विषय में कुछ प्रकट करे। विवाह के बाद में संतान है, फिर उसके बाद में परिवार है, कम्युनिटी है, उसका जॉब में है तो जॉब के साथ कुछ बात रहेगा। अगर फुल टाइम सेवा कर रहा है तो उसके साथ में कुछ बात रहेगा। धीरे धीरे करके परमेश्वर प्रकट करता है, बताता है। हालेलुया। ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा से। आइए इसको पढ़ते हैं। अय्यूब उसका 33 इसको 14 से लेके 18 इसको पढ़ेंगे। क्या लिखता है? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। कान खोलता, फिर आगे, और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, हाँ, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। तो बहुत प्रकार का जो डेंजर रहता है उससे बचाता है। और केवल ये सब प्रकट नहीं करेगा, लेकिन जीवन का उद्देश्य को भी क्या करेगा? परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। तो एक सोर्स है ड्रीम्स एंड विजन। ओके, लेकिन इसी स्रोत में ही मत अटके रहिएगा। मैं बैलेंस करके बता रहा हूं। अब मैं ड्रीम्स विजन कर दिया तो कल से आप ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा से ही प्रभु बात करेगा आपसे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार कुछ चीज बात करें, लेकिन टोटल इसमें डिपेंडेंट मत रहिएगा। सेकंड वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बता रहा हूं। वो है हमारे अंदर में एक उत्सुकता, एक डिजायर, एक भूख और प्यास हमारे हृदय में जागेगा, जो परमेश्वर की तरफ से उसका पवित्र आत्मा मूव करेगा हमारे हार्ट में। और वो डिजायर आएगा, वो इच्छा आएगा कि मैं ऐसे करूं। ओके, ये कॉमन है और ज्यादातर इस प्रकार से होता है। ओके, फिलिपी 2 उसका 13 पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त, अपने अच्छे इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बात के करने का प्रभाव डाला है। हमारे अंदर, हमारे मन में इच्छा जाहिर करेगा और इच्छा भी जाहिर करेगा और काम करने के लिए वो हरकत में भी लेकर आएगा। ओके, इच्छा और काम दोनों बातों के करने का, इच्छा करने का भी प्रभाव डालेगा और काम करने का उस इच्छा के अनुसार उसमें भी प्रभाव डालेगा। और उसको बड़ा निष्ठा से हम करेंगे, बड़े चाव से हम करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, ये प्रभाव उसके अंदर में डालता है। हमारे सीकर्स फेलोशिप के सीनियर पास्टर का इच्छा था, जब स्कूल में पढ़ रहा था, मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं मैट्रिक पास करूंगा तो मैं एक टीचर बनूंगा। उसके आधार में ख्वाहिश था, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और बड़ा क्लास के नहीं, एकदम प्राइमरी स्टूडेंट सबको, छोटे क्लास के फाउंडेशनल चीज सबको ये स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा। ये उसका अंदर इतना पैशन था, इतना बड़ा पैशन था। लेकिन मालूम, वो पैशन जो था ना, वो जो बोझ था ना उसके अंदर में,
वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ था, वो उद्देश्य को दर्शा रहा था। वो तो सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन वो बाद में एक प्रभु का दास होके वो बाइबल टीचर बना। यानी उनका जो मिनिस्ट्री है वो टीचिंग मिनिस्ट्री है। और कैसे टीचिंग मिनिस्ट्री, एकदम फाउंडेशनल चीज सबको बताता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय जो होता है ना, इस प्रकार का, लेकिन बड़ी बारीक से बताते हैं, ताकि एक छोटा बच्चा भी, एक अनपढ़ भी समझ जाएगा उसका टीचिंग्स को। ओके, स्कूल टीचर बनना चाह रहा था, लेकिन वो बाइबल टीचर बना। लेकिन उसके अंदर में जो आ रहा था ना, जो पैशन जो आ रहा था ना, वो परमेश्वर उस शिक्षा को डाला था। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस प्रकार से आता है। सो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, हमारे अंदर में परमेश्वर ये बोझ को, इच्छा को डालेगा और काम करने का भी प्रभाव डालेगा कि उसको उसके पीछे लगे और काम करे। इस प्रकार से अधिकतर होता है। जब प्रार्थना में रहेंगे, पूछेंगे ना, तो ये चीज ना एक्टिवेट होगा आपके अंदर में। इसे जानने पाएंगे, धीरे धीरे दरवाजा खुलते जाएगा। ओ, परमेश्वर का उद्देश्य ये है मेरे लिए, वो क्लियर होते जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओके, माने कैसे हम परमेश्वर के उद्देश्य को जाने। प्रोफेटिक वर्ड फ्रॉम एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, एक प्रभु के अभिषिक्त जनों के द्वारा से, पूरा तो नहीं, कुछ कुछ कड़ी हो सकता है, बातें करते समय, काउंसलिंग करते समय आ सकता है, या तो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड डायरेक्ट आ सकता है। प्रभु का बात मैं ऐसे आपके जीवन में देख रहा हूं, इस तरह से वो करेगा और करना चाह रहा है। हालेलुया। लेकिन वो प्रोफेटिक वर्ड जो आए रहेगा, ओके, उसको लेके भी प्रार्थना करना पड़ेगा। आइए एक वचन को देखते हैं, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 18 आयत, उसमें क्या लिखता है। हे पुत्र तिमुथियुस को पौलुस कह रहा है, हाँ, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। उन भविष्यवाणी नहीं लिखा हुआ है, उस भविष्यवाणियों, बहुत सारे भविष्यवाणी हुए, ओके, के अनुसार जो पहले तेरे विषय में किए गए, तेरे विषय में, सो यू विल डू दिस। परमेश्वर का अभिप्राय ये है, ये भविष्यवाणी के वचन तुम्हारे लिए, ये पौलुस उसके लिए किया था, और भी अन्य दास लोग किए थे, ओके, की गई थी। हाँ, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। हाँ, तो कई बार क्या होता है ना, भविष्यवाणी को हैंडलिंग करने नहीं जानते। मेरे लिए भविष्यवाणी हो गया बल्कि उछलते रहते हैं। भविष्यवाणी आएगा तो डेंजर क्या है मालूम, शैतान को भी पता चल जाता है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है। रियली अगर प्रभु के दास के मुख से आया है, परमेश्वर उसको चलाया है, तो लोग जानेंगे, आप जानेंगे, शैतान भी जानेगा, तो आप एक लड़ाई छिड़ जाएगा। इसीलिए कहता है, आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहा, एक लड़ाई, एक युद्ध को लड़ता रहा, ओके ओके, ताकि वो भविष्यवाणी जो है ना वो पूरा हो। उसके पीछे जो आपको जो कार्यकलाप करना होगा उसको तो करना पड़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब सेकंड पॉइंट, ओके, जिस बात को ध्यान देंगे, मैंने कहा था, आइडेंटिफाइंग द पीपल अपॉइंटेड फॉर आवर सपोर्ट एंड हेल्प। उन लोगों को पहचानना। देखिए, अकेले परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में ऐसे पूरा नहीं होगा। कुछ लोगों को कनेक्ट करता है। कुछ लोग सीजन वाइज आएंगे, मौसम के अनुसार आएंगे। 2-3 साल हमारे जीवन में रहेंगे, धीरे धीरे हट जाएंगे हमारे जीवन में। वो 2-3 साल जो हैंगे वो बहुत बड़ा सपोर्ट का कारण हो सकते हैं हमारे लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इसको क्यों पूछूं, क्यों देखूं। मैं बहुत बारीक रहता हूं कि ये व्यक्ति आता, कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं मिलने के लिए, वो लोग प्रार्थना कराने के लिए आए रहते हैं, लेकिन जब बैठे रहते हैं पवित्र आत्मा साफ साफ बोलता है, इस व्यक्ति को पूछ, इसका फील्ड क्या है। मैं देखने पाता हूं कि परमेश्वर उसको एक्चुअली वो प्रार्थना कराने के लिए आया है, अपना कुछ समस्या है, लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा से मेरे लिए परमेश्वर एक मार्ग खोलता है, दरवाजा खोलता है। हालेलुया। और वो कुछ चीज को ठीक ठाक करने के लिए परमेश्वर भेजता है उसको मेरे जीवन में। और ऐसे हमने कई बार ऐसे होते हुए देखा है। इसीलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझें, जो कि आपके जीवन में ओके एक बदलाव लेकर आएंगे, एक सीढ़ी चढ़ाने वाले लोग होंगे, एक दिशा को दिखाने वाले लोग होंगे, कुछ प्रकार का हेल्प करेंगे। हालेलुया। हो सकता है मैटेरियलिस्टिक में हेल्प कर सकते हैं आप लोग, आपको कुछ चीज देंगे, उनके द्वारा से आएगा, यह भी हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइडेंटिफाइंग द पीपल अपॉइंटेड फॉर आवर सपोर्ट एंड हेल्प। ओके, चाहे वो लोग एक स्रोत के रूप में आएंगे, एक रिसोर्स के रूप में आएंगे, आपकी ताकत बनेंगे। आमीन। लेकिन लोगों को अपॉइंट करके रखता है परमेश्वर, इस तरह की परमेश्वर का उद्देश्य पूरा। हालेलुया। इवन यीशु मसीह इस धरती में आया था तो परमेश्वर को जब गधा जरूरत पड़ा, उठाया किसी और का गधा था। फसह का पर्व मनाना था, किसी और का रूप था। इवन उसको कब्र में जाना था तो एक धनी व्यक्ति को परमेश्वर रेडी करके रखा था, वो कब्र बनाएगा, उसके कब्र में यीशु जाएगा। यीशु मसीह के लिए अपना कब्र नहीं था, वो एक धनी व्यक्ति का कब्र में गया।
हालेलुया। आप देख रहे हैं उसका जीवन का उद्देश्य पूरा होना है। कब्र में नहीं जाएगा तो जीवित कैसे होगा? ओके, पुनरुत्थान का सामर्थ कैसे काम करेगा? कब्र में जाना जरूरी है। कब्र किसका चाहिए? एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब्र में जाने से पहले लोग तो भाग गए थे, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस में मृत्यु दिया गया था डर के मारे। ओके, उसके चेले ही लोग भाग गए, लेकिन एक जन को नियुक्त किया था परमेश्वर। ओके, छुपा हुआ दास था, वो आता है। ओके, अरमतिया का क्या नाम लिखा उसको, जोसेफ आई थिंक, वो आता है, उसके शरीर को कपड़ा में उसको लपेटता है। ये सब काम कौन करता है? दूसरा एक व्यक्ति करता है, जो कि सीन में नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा चेला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मूसा के लिए परमेश्वर के बड़ा उद्देश्य था, और उसको परमेश्वर भेज रहा है कहाँ? मिस्र देश जा और इजराइल को उस बंधन से छुड़ा कर लेकर आए। वो बोलता है, मैं राजा के पास कैसे खड़ा होगा? मैं तो तुतला हूं, बोलने में भद्दा हूं, मेरे से नहीं होगा। तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है? आइए उस खंड में से देखते हैं हम लोग। निर्गमन उसका 4:10 से लेकर 16 आयत पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ बोल रहा है। हाँ, फिर यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हाँ। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हाँ, मैं सिखाऊंगा, तू जा बोलता है। फिर उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। कृपया किसी और को भेज, मेरे से नहीं होगा। परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है और वो नहीं करना चाह रहे। फिर आगे, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? हाँ, तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? हाँ, फिर मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है। तो तेरे से भेंट करने के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। ओके, फिर और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हाँ, फिर इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। हाँ, फिर वह तेरी और ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा बोलता है। हालेलुया। आप देख रहे, तेरा मुंह वो बनेगा बोल रहा है। तो लोगों को नियुक्त करके रखा है। इतना दिन सीन में नहीं दिखाई दे रहा था हारून, अचानक सीन में आ रहा है। क्यों? परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला है। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में, आपके सीन में जब लोगों को लाता है, तो हम लोग उनके साथ में वार्तालाप नहीं करते हैं, कभी कभी नजरअंदाज करते हैं। वो लोग आते हैं और चले जाते हैं। वो लोग क्या होता है ना, परमेश्वर उनको नियुक्त किया है, कुछ बोल रहा है, सुनिए क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व कीजिए क्या बोल रहा है। हो सकता है बहुत बड़ा समस्या से निकालने के लिए है, हो सकता है बड़ा एक कुछ चीज ऐसा हादसा है उससे निकालने के लिए है। हो सकता है वो लोग कुछ समय आपके जीवन में रहेंगे और एक जगह से दूसरा पड़ाव तक पहुंचाने के लिए आपके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक लेवल से दूसरा लेवल तक ले जाने के लिए उनको नियुक्त किया है। मेरे साथ में बहुत हुआ है। मैं अपने आप नहीं उठाऊं, लोगों को परमेश्वर ने भेजा है, कनेक्ट कराया है, एक नेटवर्किंग दिया है, तब जाकर मैं इतना दूर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस चैनल जो आप देख रहे हैं, इस चैनल में इसको रिकॉर्डिंग करना, इसको एडिटिंग करना, इसको अपलोड करना, शुरुआत के दिनों में मैं लोगों के ऊपर में डिपेंडेंट रहता था बहुत सारी चीज के लिए, लेकिन मुझे सिखाने वाले मेरे इर्द गिर्द में थे। उन्होंने बैठकर, मैंने उनको पूछा, भाई आप लोग तो जानते हो सारा चीज करते हो, कभी जरूरत पड़ेगा मैं अकेले रहूंगा क्या करूंगा, आप लोग बिजी रहोगे क्या करूंगा, मुझे सिखाओ। तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करना सिखाया, उन्होंने मुझे एडिटिंग करना सिखाया। आज ये प्रोग्राम को मैं खुद वीडियोग्राफी करते हैं, खुद एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ चीज को मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। इसीलिए आपके पास में जो व्हाट्सएप पे जो आप लोग देखते हैं कि क्या प्रोग्राम आने वाला है, कितना सुंदर तरीके से जो फ्लायर्स बनाया हुआ रहता है, वो कोई और भाई बनाता है। मैं बार बार उसके ऊपर मैं उसको कहता हूं कि इस टॉपिक का आप फ्लायर्स बना दीजिए, जिसको मैं अपलोड कर देता हूं। जब आप देखते हैं आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक में प्रभु का दास बोलने वाला है। ऐसे और बहुत सारी चीज जो आप हमारे वीडियो में थंबनेल देखते हैं, ओके, एक अच्छा बैनर देखते हैं,
उसको बनाने वाले लोग हैं एकदम इर्द गिर्द। इसके लिए बिल्कुल मुझे मशक्कत करना नहीं होता, चुटकी में यूं मैं बोलता हूं और मेरे पास में आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को रखा है तब जाके हम इसको प्रेजेंट करने पाते। आप लोग हैं इसमें से बहुत सारे लोग जो इस चैनल का सपोर्ट करते हैं। ओके, ये वो लोग परमेश्वर ने दिया है। तो इस प्रकार से सेवकाई होता है, इस प्रकार से परमेश्वर का अभिप्राय उद्देश्य पूरा होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, मुझे आपके यहाँ इस चैनल में गीत गाने वाले हैं, ओके, बजाने वाले एक से एक बेस्ट, रिकॉर्डिंग करने वाले एक से एक बेस्ट अपने ही घर में एक छोटा सा स्टूडियो परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। और वहां पर रिकॉर्डिंग होते हैं। बजाने वाले, अगर गिटार बजाने वाले तो एक व्यक्ति नहीं, कई लोग हैं। कीबोर्ड बजाने वाले तो एक व्यक्ति नहीं है, मेरे हाथ में कई लोग हैं, और वो भी सिर्फ मेरे इर्द गिर्द। उनको बोलते साथ वो लोग आ जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और वो लोग मदद करते हैं ताकि ये प्रोग्राम अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में लाया जाए। तो आज मेरे जीवन में जो उद्देश्य को परमेश्वर ठहरा है उसमें आगे बढ़ रहा हूं। तो सोचिए कितने सारे लोगों से परमेश्वर ने कनेक्ट कराया। अगर मैं उनको नजरअंदाज करता, अगर मैं उनको तिरस्कार करता, तो आज ये जो मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं इस तरह से होने नहीं पाता। उसी तरह से आप लोगों के जीवन के लिए, आपका जीवन के लिए जो उद्देश्य है परमेश्वर का, उसके लिए लोग दिए गए हैं। किससे मिलते हैं, कहां बैठते हैं, कौन मुलाकात करता है, कब करता है, क्यों आ जाता है, हालेलुया, एक मायने रखते हैं। इसको ना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। वह तेरे और से लोगों से बातें किया करेगा और वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर सोचने वाली बात है एक चीज, जब लोग परमेश्वर आपको देता है, आपके इर्द गिर्द रखता है, वो लोग उम्र में छोटे हो सकते हैं, फिर भी आपको दीन और नम्र बनना पड़ेगा उनके लिए, उनके सामने। वो लोग, कुछ लोग आपके से बड़े होंगे, ओके, उनको आदर करना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जिनको आप लाइक नहीं करेंगे। ये कड़ी बता रहा हूं आपको, दिल से आप उनको एक्चुअली नहीं चाहते हैं, आप उनके इर्द गिर्द रहना पसंद नहीं करते, लेकिन भारी काम करेंगे आपके लिए। मैं बताना चाहता हूं, एक आध व्यक्ति ऐसे हैं, मैं उनको घृणा तो नहीं करता हूं, लेकिन उनका बिहेवियर में मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, उनका जो बातचीत करने का तरीका मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता हूं। लेकिन बड़ा पेचीदा चीज, मेरा और हमारे सेवकाई का बड़ा पेचीदा चीज को उन्होंने सॉर्ट आउट किया, सामने खड़े होकर सॉर्ट आउट किया, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जब मैं उसके पास जाता हूं, मैं उसको आदर करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, हालेलुया। लेकिन उसके इर्द गिर्द रहना इतना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं घृणा नहीं करता हूं उससे, लेकिन कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन वो लोग बड़े बड़े काम करके दिखाए, वो लोगों को परमेश्वर ने दिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप पहचानते हैं किसको आप पसंद नहीं करते हैं तो भागे जा रहे हैं, ओके, लेकिन वही व्यक्ति आपके लिए सीढ़ी का कारण हो सकता है। परमेश्वर इसलिए लाता है कि आप अपने आप को दीन करें, यह भी मकसद है परमेश्वर का, नम्र हो और उसकी द्वारा से परमेश्वर काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द टाइम एंड सीजन्स फॉर सर्टेन राइट एक्शन। यानी हमारे जीवन में, जीवन काल में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वक्त को, समय को और मौसम को जानना चाहिए, और करेक्ट टाइम में, करेक्ट मौसम में, उसी मौसम में जहां पर जो हरकत चाहिए वो हरकत को करना है, एक्शन, राइट एक्शन करना है, तब जाके परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब उपदेशक 3 उसका 1 में लिखा है, देखिए साफ साफ लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हमारा जीवन में जो उद्देश्य है, इस ईस्वी में, इस साल में जो चीज होना है उस इसी मौसम में ही होना ठीक दिखेगा। परमेश्वर चाहता है इसी मौसम में हो, उसी वक्त में हो, और उस मौसम, उस वक्त में जब एंटर कर दिए रहते हैं, आप पूरा निरंकुश हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, ढीला ढाला कर लेंगे अपने जीवन को, उस समय शार्प नहीं रहेंगे, नहीं होगा, लैप्स हो जाएंगे। मौसम है, एक सीजन है। सब उपदेशक उसका 8 का 6 बहुत इंपॉर्टेंट वचन, ध्यान दीजिए, बड़ा बड़ा सुंदर है। मैं चौंक गया आज पढ़ के, बहुत बार पढ़ा हूं, क्रॉस कर गया था, आज देखा। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, पहला बात, क्योंकि हर एक विषय का समय,
समय केवल नहीं, लेकिन उस समय में एक नियम के अनुसार काम हो। ओके, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। एक जो विषय है, ओके, उसका समय भी है और उस समय में उसके अटैचमेंट में एक नियम भी है, उसी नियम के तहत होगा। तो आप सोचिए, वक्त को भी पकड़ना है और उस जगह का नियम को भी पकड़ना है, या तो सीखना है, जानना है। प्रेज गॉड। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। किस नियम के तहत होगा? मौसम तो करेक्ट में जान लिया, लेकिन कैसे होगा, कौन सा नियम के तहत? प्रेज गॉड। कौन सा प्रिंसिपल बोलने से बोल, ओके, या तो कौन सा कुंजी, कौन सा चाबी के तहत ये पूरा होगा? आमेन, हालेलुया। सबोपदेशक 8 का 5, हमने 6 को पढ़ा, 5 इसमें भी बड़ा वंडरफुल लिखा हुआ। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और 2 कॉमा दिया हुआ है, ये भाग अलग है, इसका संदर्भ अलग है, या तो अलग चीज बता है। और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? समय का भेद को जानता है, प्रेज द लॉर्ड, और न्याय का, जजमेंट का, राइट डिसर्नमेंट का, परखने का भेद को जानता है। तो करेक्ट सीजन में, वक्त में जब हम लोग घुसते हैं, रहते हैं, एंटर करते हैं, उस समय में उसको सही डिसर्न भी करना चाहिए, मतलब सही उसको परख भी होना चाहिए, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति समय और न्याय का भेद को जानता है। तो ये लोग ना बड़ी चतुराई से मूव करते हैं, इसीलिए वो लोग 10 कदम आगे रहेंगे आपसे। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है इफिसी 5 का 16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर, मौसम, वक्त को बहुमूल्य समझना है, उसमें काम करना है हम लोग, उसमें सही हरकत करना है हम लोग, हालेलुया, और सही नियम को लगाना है। कितनी बड़ी बात है। ये सारा चीज पवित्र आत्मा मदद करेगा, लेकिन इस सबको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो चौथा पॉइंट हम देखते हैं, एडिफिकेशन इन आवर लाइफ, इन कैरेक्टर, नेचर, स्पेशली थिंकिंग। यानी हमारे जीवन में कटाई छटाई की बहुत जरूरत है। अगर कटाई छटाई नहीं होगा तो हम लोग फलदायी नहीं होने पाएंगे। देखिए, एक वचन कहता है, यूहन्ना उसका 15 का 2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फैले और फले। देखिए, जो फलती है अच्छी बात है, फलना चालू हो गया, लेकिन और फलने के लिए छटाई जरूरत है, नहीं तो एक ही मौसम में एक शॉर्ट टर्म्स के लिए फलेगा, काम खत्म उसका, और नहीं फलने पाएगा उधर। लेकिन जो फलती है वो और फले बोल के छटाई होना जरूरी है, उसका एडिट होना जरूरी है, हालेलुया। उसका सोच विचार, थिंकिंग बदलना जरूरी है, उसके चरित्र, उसका कैरेक्टर चेंज होना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना, एक बदलाहट आना, ये बहुत जरूरी है। आमेन। कैरेक्टर डेवलप होना, कहने का मतलब एक चरित्र में स्टैब्लिश होना, बढ़ना। कौन सा चरित्र? मसीह चरित्र में, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कटाई छटाई के साथ में होता है। इसलिए यशायाह उसका 1:18 से 20 में क्या कहता है, पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों। क्या बोलता है? बात आपस में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद बोलने से झगड़ा करने से लगता है, नहीं। अंग्रेजी बाइबल मैंने देखा और उसमें इब्रानी का जो टेक्स्ट है, इब्रानी में मीनिंग देखा, आओ हम करेक्ट करें, इसलिए लिखा करेक्ट। डांट फटकार होता है, फिर उसमें करेक्ट करें बोलता है, करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक ठाक कर लें उसको, वाद विवाद करें और ठीक ठाक कर लें, कटाई छटाई कर लें। चलिए पढ़ेंगे, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। क्लियर करना पड़ेगा, पाप को बोल रहे हैं। हाँ, फिर और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही बड़ी है।
इस देश में तुम राज करोगे, आज्ञा मानोगे तो उत्तम पदार्थ खाओगे, फलदायी होगे, उद्देश्य पूरा होगा कहने का मतलब। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? आओ हम वाद विवाद करें, करेक्ट कर ले, ठीक ठाक कर ले, बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी उसका 12:2 पढ़ रहा हूं आपके लिए, वहां पर लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, यानी सदृश ना बनो, अंग्रेजी में जिस तरह से ट्रांसलेशन बोला है, इस संसार के जैसा मत सोचो, संसार के लोग जैसे सोचते हैं वैसे मत सोचो बोलता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी तुम्हारे प्राण के, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा, अभिप्राय, उद्देश्य, सिद्ध उद्देश्य अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव होने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कटाई छटाई नहीं होगा तो आप और हम परमेश्वर को सिद्ध इच्छा को हम जानने नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। 5वां, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना एंड वेटिंग। ओके, एंड वेट बोलता है। ओके, हमारे इर्द गिर्द जो कार्यकलाप हो रहा है उसको देखते रहना है कि क्यों हुआ, काहे हुआ, क्या सही हुआ, इसका परख होना चाहिए हमारे, उसका समझ होना चाहिए। ओके, जरूरी है। रोमी उसका 8 उसका 28 से 30 पढ़ रहा हूं आपके लिए, यहां लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भला ही को उत्पन्न करती है। हमने यिर्मयाह 29:11 में हम देखा था, परमेश्वर का जो इच्छा है, योजना है, वो हानि की नहीं लाभ की है, लिखा हुआ है। यहां पर मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, तो सब बातें में हमारे जीवन में खट्टा भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, दर्द भी रहेगा, सुखद आनंद भी रहेगा, तो बहुत सारी चीज नेगेटिव भी होते रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा सब कुछ एकदम गुलाब के पंखुड़ी में चलने जैसा रहेगा, कांटे रहेंगे रास्ते में। अब परमेश्वर ऐसे मार्ग से लेके जाता है। हालेलुया। सो कहता है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो जब सभी बातें मिले, अभी एक फेज जा रहा है, एक टाइम में उसमें कुछ नेगेटिव दिख रहा है, वेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ नेगेटिव घट रहा है तो परमेश्वर को हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझना है कि क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना, इसलिए मैंने कहा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखिए फिर से बोला, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उनकी उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम लोग कैसे हो जाएं? उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम लोग बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, मतलब बहुत भाइयों में पहला एक यूनिक रहना चाहिए हम लोग। ओके, बहुत सारे भाई में आप यूनिक हैं, मैं यूनिक हूं, मैं भिन्न हूं, मैं अलग हूं, किसी का जेरॉक्स कॉपी नहीं हूं। मैं जो हूं मेरे जैसा कोई नहीं है, आप जो है आपके जैसा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला उठा ठहरेंगे भाई बहुत भाइयों में। ओके, तो सब भाइयों में एक जन पहला उठा होना चाहिए ना, लेकिन सब भाई में से सब लोग अपना लेवल, अपना जगह में पहला उठा है, यूनिक है, अलग, भिन्न है, क्योंकि सबके लिए उद्देश्य परमेश्वर भिन्न ठहरा है। ओके, क्योंकि जिन्हें वो पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा कब मिलती है? जब हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने लगता है, तो हमारे जीवन में महिमा भी बढ़ने लगता है। उनको महिमा देता है, हम लोग को ग्लोरी देता है, परमेश्वर अपने तरफ से देता है। हम खुद ग्लोरी खोजते हैं, हम खुद महिमा खोजते हैं, वो काम में नहीं आएगा। लेकिन जब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है तो हमको महिमा भी मिलती है, महिमा भी दी है, लिखा हुआ है। आमीन। तो हमारे जीवन में जो कार्यकलाप हो रहा है ना, उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तौलना है, उसको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, जब उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ओके, तब निश्चय परमेश्वर का उद्देश्य स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में पूरा होते जाएगा। तो जो 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों के बीच में लाया,
जो मैं अपने जीवन में देखा हूं वहीं से मैंने निकाला इस 5 पॉइंट को। हालेलुया। और आप लोगों के बीच में लाकर इसको जरा से ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में लागू कीजिए। हालेलुया। और इसे तो बताने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट है। ओके, इसके अनुसार आप कीजिए, बढ़िए। और हम चाहते हैं, और हमारा दुआ है, हमारा प्रार्थना है कि परमेश्वर का बड़ा अच्छा उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो। उसका अच्छा बड़ा योजना आपके लिए है, जैसे मेरे लिए है, आपके लिए भी है। इसलिए निराश और हताश ना होइए। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर उस आपको महिमा देगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको ऑनर देगा, आपका इज्जत देगा, आपको मान सम्मान को परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। और आपको फलदायी वृक्ष के रूप में खड़ा करके रखेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, इस वक्त के लिए, संध्या के समय के लिए। अपने वचन से आपने बातचीत किया प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, जितने लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, आज के उपदेश को सुने हैं, आज की शिक्षा को सुने हैं, और उनको लगता है कि उनके जीवन में कुछ चीज मूव नहीं कर रहा है लॉर्ड, तो ये 5 पॉइंट परमेश्वर पिता उनके हृदय में छप जाए और पवित्र आत्मा अब से हर एक स्टैग्नेंसी हर एक के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। अब आगे का रास्ता को दिखाई, मार्ग को प्रशस्त कीजिए प्रभु जी। उबड़ खाबड़ रास्ता समतल हो जाने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता अभी जिस पड़ाव में है वहां से प्रभु जी आगे मूव करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, रुकने ना पाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, एक स्पिरिचुअल फ्यूल दे प्रभु जी हर एक को लॉर्ड, एक स्पिरिचुअल फ्यूल दे ताकि इग्नाइट होने पाए प्रभु जी, और उनको आगे लेके जाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड हर एक रुकावट बाधा से दूर हो प्रभु जी, हर एक के जीवन में तो शांति दे प्रभु जी, और प्रभु जी आत्मिक समझ से भर के रख प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक का जीवन फलदायी हो और आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी, और हर एक को ब्लेस कर, आशीष कर, तो अपने शांति में रख प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सुखराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और हमारे इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।